नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R। और जहाँ इसमें एक रूल होता है, जो हमारा B का मान होता है वो R से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और जो R का मान होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इसमें जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल में लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें करना क्या होगा, 135 से 225 में भाग करना होगा। तो इधर करते हैं, 135 में 225 को भाग करेंगे। तो ये भाग करेंगे, एक बार में चला जाएगा। 135 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से ले ढाई यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा। तब ये हमारा क्या हो गया, देखो A तो हमारा हो गया A 225 है और भाजक यानी कि 135 और A हमारा क्या है, भाज्य है। यहाँ पर और एक बार समझ लें कि A हमारा क्या है, भाज्य है और B हमारा भाजक है और Q हमारा हो जाएगा भागफल और R हमारा है शेषफल। R हमारा शेषफल हो जाएगा। तो A हमारा 225 है यानी कि भाज्य और भाजक हमारा 135 है और R हमारा 90 है। तो सबसे पहले A, यहाँ पे A लिखा है तो A कितना है 225, तो 225 लिख लेंगे बराबर B कितना है 135, 135 लिख लेंगे गुणा Q कितना है, ये Q है तो Q हमारा 1 है प्लस R कितना है 90। तो यहाँ पे लिख लेंगे R इज नॉट इक्वल 0। क्यों, ये हमें प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक ये भाग की प्रक्रिया हमें करनी है। तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में इस बार 90 से भाग करेंगे 135 में। तो 90 से भाग करेंगे 135 में, 9 एक बार में जाएगा, 5 बचा, इधर कितना बचेगा 4। तो देखो इस बार हमारा A क्या हो जाएगा 135 और B हमारा हो जाएगा 90 और Q हमारा हो जाएगा 1 और R बराबर 45। तो सबसे पहले A लिखेंगे, A कितना है 135 दूसरे स्टेप में। तो 135 बराबर B हमारा कितना है 90 गुणा Q हमारा क्या आया 1
तो 1 लिख लेंगे, प्लस आर हमारा कितना आया, आर हमारा कितना आया, ये देखो आर 45 आया, तो 45 लिख लेंगे। तो शेषफल हमारा अभी भी शून्य नहीं आया, तो इसे लिख लेंगे आर इज नॉट इक्वल 0। तो ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ। और इस बार फिर से भाग करेंगे, इस बार करनी है हमें 45 से 90 में। तो 45 से भाग करेंगे 90 में, 45 दूनी 90, शेषफल शून्य है। इस बार हमारा भाजक हो जाएगा 45 और ए हो जाएगा 90 और क्यू 2 और आर बराबर हमारा आ गया 0। तो इस बार लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए कितना है 90 बराबर बी यानी 45 गुणा क्यू हमारा आया 2 प्लस आर हमारा 0, ये देखो 0 आया। तो अब इस बार लिख लेंगे आर बराबर 0। तो अब क्या करना है, अब हमें ये प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और लिखना है अतः भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई। तो इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर कितने का 135 और 2 से 25 का HCF कितना हो जाएगा 135, 2 से 25 बराबर, जिससे हमारा भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब जिससे हमारा आर कितना आ जाए 0। तो वही उसी का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो इसमें हमारा भाजक 45 है, 45 से ये भाग पूरा पूरा कट गया, तो हमारा शेषफल 0 आया है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 45। या यहाँ से ये स्टेप में देख लो, इधर से गिनती करना 1 2 3, जो तीसरे नंबर पर होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो ठीक है, HCF हमारा कितना आया 45 आंसर। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस बार 196 से 38,220 में भाग करना है, तो चलिए करते हैं। इधर यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता क्या, ए बराबर BQ प्लस आर, ये होता है। तो इसमें करना क्या है, 196 से भाग करना है 38,220 में। तो 196 से भाग करेंगे 38,220 में। तो 196 ये एक बार में जाएगा, 196 घटा देंगे, यहाँ से ले दहीन हुए 12 12 में 6 गए, 6 बचेगा, वहीं 17 17 में से 9 जाएंगे तो 8, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ उतारेंगे 2। अब 196 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। 9 छक 54, हासिल लागे 5, 9 ने 81 और 5 86, हासिल लागे 8, 9 1 9 और 10 और ये हो जाएंगे 17, घटा देंगे, 12 में से 4 गए, 8 बचेंगे,
और 15 में 6 जाएंगे 9, और यहाँ 7 में 7 गए, कुछ नहीं, इतना बचा। अब 0 बचा, इसे भी उतार लेंगे। ये भाग की प्रक्रिया इसमें इसलिए पूरी की जा रही क्योंकि इसमें संख्या बची हुई है। तभी स्टेप लिखना होगा, जब हमारा पूरी संख्या में भाग चलाया जाएगा तभी हम अपना स्टेप लिखेंगे। तो इसमें अभी 0 बचा, इसे भी उतार लिया। अब ये 5 बार में चला जाएगा, 5 छक 30, हासिल लागे 3, 5 ने 45, 3 48, हासिल 4, 5 कन 5 और 4 9। ये हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। ये हमारा भाजक 196, और ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू, और ये आर बराबर, ये हमारा हो जाएगा आर बराबर 0। अब हमारा स्टेप पूरा हुआ है। अब लिखेंगे ए हमारा कितना है? 38,220, इसे लिख लेंगे 38,220 बराबर बी हमारा कितना है? 196 गुणा क्यू हमारा आया 195 प्लस आर बराबर कितना आया? 0 आया। तो आर बराबर 0। तो अतः प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया क्या हुई? समाप्त हुई। अब लिखेंगे अतः भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई। तो इसमें लिख देंगे, तो इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा? कितने HCF बराबर कितने का? 196, 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196, क्योंकि 196 से हमारा संख्या पूरी विभाज्य हो गई है और हमें 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा? 196। ये क्या हमारा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, और आज वो अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में हल करेंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन हल करना पसंद आया हो या समझ में आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।